अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसी गुजर रही है आप सबकी लाइफ। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं तो, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें जी। तो आज सुबह मैंने पहले किचन की सही से क्लीनिंग की और नाश्ते, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, ना भी नींद आए तो थोड़ी देर नाश्ते के बाद ज़रा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने उठ के किचन की क्लीनिंग की अच्छे से, किचन की शेल्फ की और सबकी क्लीनिंग की, बर्तन भी वॉश किए फिर, और घर की भी सारी क्लीनिंग की, सफाई की। फिर कपड़े क्योंकि कल वॉश किए थे, कल परसों वॉश किए थे, 2 दिन हो गए हैं और इनको इकट्ठे करना है। तार लूँगी, कुछ बाहर डाले थे वो भी तार लिए हैं, वो तो ड्राई हो गए हैं। अब इनको प्रेस भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल के मंथ में भी बारिशों वगैरह की वजह से दोबारा मौसम ठंडा हो गया था और हम तो अंदर ही वॉशिंग करते हैं ना, छत वगैरह नहीं है तो वो कपड़े सूख नहीं थे रहे, अब सूख गए हैं। चलिए जी, इनको मैं करती हूँ हैंडल और अच्छी तरह से इनको तय करके और फिर रखती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद जी। तो इसके बाद हम बना रहे हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ भी न्यू वेजिटेबल हैं, इस सीज़न में नई आई हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं पकाने लगी हूँ आज। करेले तो ट्राई किए थे इससे पहले। तो ये कट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि एज़ यू नो, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता है कि हमारी छोटी आंटी विद फैमिली उम्रे से वापस आई हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखें, और उसके साथ कुछ शॉर्ट्स में भी उनकी क्लिप्स देख सकते हैं उधर के मंज़र के, ताकि वो जो लोग नहीं भी जा सके वो अपनी आंखें मुनव्वर करें। अल्लाह ताला सबको दिखाए, सबको ज़ियारतें दिखाए। और जो लोग वहाँ से वापस आते हैं उनके ऊपर अजीब वजद सा तारी होता है, वो बार बार रोते हैं, बार बार कहते हैं अल्लाह ताला हमें फिर वहीं ले जाए, उनकी मदीने की याद में, मक्के की याद में तड़पते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसा ज़ौक़ ईमानी नसीब करें और सबके दिल और आंखें ठंडी करें। कहते हैं कि मक्के में एक नफसा नफसी है, अफरा तफरी है और जोश सा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। और लेकिन जब जैसे ही वो उसके बाद वो फ्री हो के हज या उम्रा करके मदीने में पहुंचते हैं तो मदीने में ठंडक है और मेहमान नवाजी भी है, मदीने में सुकून है और मौसम भी इतना अच्छा है, बारिश भी होती है तो सुकून मिलता है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरह से रखा हुआ है कि हाजी जो थक चुके होते हैं सफ़र से भी, और मक्के में उनके ऊपर एक एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये करना है, सारी वो
पूरी करते हैं, ड्यूटीज़ जो हज और उम्रे की होती हैं। तो उसके बाद वो मदीने में पहुँच के उनको ज़ियारतें करते हैं। फिर जिनके दिल उस दौर में पहुँच जाते हैं जबकि ये सारी ज़ियारतें जो हैं, फिर हुजरे हैं, मस्जिद नबवी है, रियाजुल जन्ना, ये सब कुछ देखते हैं। तो वो उस ज़माने में कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता था, तो क्या सुकून सा मिल जाता है उनको। खैर चलें, जिन्होंने नहीं भी देखी वो देखें वीडियो। और अब ये मैं कटिंग करती हूँ और इनको कुकिंग करते हैं फिर। जी, तो फिर गैस और लाइट चली गई और उसके बाद फिर मैंने भिंडियाँ फ्राई की। तो लाइट की वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन तैयार हो गई हैं, देखें रेडी हैं, अच्छी पक गई हैं। नमाज वगैरह पढ़ते फिर टाइम गुजर गया। चलो ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, ये देखें अच्छी है ना, इनकी लुक भी अच्छी। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, चलें जी ठीक है, चलें किचन को कहते हैं बाय बाय और बाकी बात करते हैं जी। तो इसके साथ साथ मैं आपसे कह रही थी, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये भी दुआ करें कि हमारा घर का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाए, हम जल्द से जल्द कोई और घर अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक ले सकें। और वहाँ पे ये अब जो लोग मेरे शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सारे ना सॉल्व हो सकें और ज़्यादा गर्मी आने से पहले ही हो जाए तो बेहतर है, वो हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा मसले और बढ़ सकते हैं और साथ सैलाब भी और ज़्यादा हो जाता है और फिर रातों को भी आगे भी और बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत झटके भी लग रहे हैं और साथ वोल्टेज इतने कम हो जाते हैं, गैस भी नहीं आ रही, लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, मार्केट बाज़ार दूर है और भी बहुत सारे ट्रेन का स्टेशन, इसी तरह बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं। और हम सेपरेट भी लेना चाहते हैं ताकि वहाँ पे सेपरेट में बंदा ईजी ज़रा रिलैक्स फील करता है और छत भी यूज़ कर सके तो अच्छा है। और फिर ओनर्स भी बीच में हो तो वो भी मसला होता है इसी तरह। तो बेहतर यही है, दुआ करें कि हम ये जल्द से जल्द ये इशू सॉल्व हो जाए और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे और आप सबकी भी करे। दुआ में ये भी रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।